बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द क्लास। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की थी, 10th क्लास मैथमेटिक्स बाय पैक्टा। पंजाब बोर्ड की ये बुक है और फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्सरसाइज 1.1 हम कंप्लीट कर चुके थे। अब जी है हमारे पास एक्सरसाइज 1.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। पार्ट नंबर 1 जो है वो गिवन है 2 + 5 आयोटा प्लस 3 - z आयोटा। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ब्रैकेट्स ओपन करनी है। 2 + 5 आयोटा प्लस 3 - z आयोटा। अब क्या करेंगे जी, रियल पार्ट इकट्ठे लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट इकट्ठे लिखेंगे। 2 + 3 + 5 आयोटा माइनस z आयोटा। आप चाहें तो ये स्टेप ना भी करें, डायरेक्ट ये वाला स्टेप कर ले जो मैं अब करने लगा हूँ। 2 + 3 कितना हो गया बेटा, 5 प्लस यहाँ से हमने आयोटा कॉमन में लेना है, 5 - z इंटू आयोटा। ये आयोटा मेरा कॉमन में, अगर ये हमारा आंसर है पार्ट नंबर 1 का। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 में है मेरे पास 16 - 3 आयोटा इंटू बीच में आ गया जी प्लस 9 + 2 आयोटा। ये जी क्वेश्चन आ गया हमारा क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 2। इसके भी सोल्यूशन के फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे। 16 - 3 आयोटा प्लस 9 + 2 आयोटा। क्योंकि बेटा बीच में प्लस है तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज नहीं होंगे। ये रियल पार्ट रियल के साथ 16 + 9 और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ -3 आयोटा प्लस 2 आयोटा। 16 + 9 हो गया 25 और -3 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस 3 में से 2 निकाल देंगे तो 1 आयोटा, यानी कि आयोटा। 1 हम मेंशन नहीं करते, 1 को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। पार्ट नंबर 3 पार्ट में है बेटा 9 - 2 आयोटा माइनस 7 - 3 आयोटा। पहले दो पार्ट में बेटा हमने एडिशन किया, अब हम करेंगे जी सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट है ये। चलें जिसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन फर्स्ट स्टेप में ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 9 - 2 आयोटा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -7 माइनस एंड माइनस प्लस 3 आयोटा। ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट्स हैं। तो रियल पार्ट्स आ गए 9 - 7 और इमेजिनरी पार्ट आ गए -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा। रियल पार्ट ऐड करेंगे तो आ जाएगा जी, 9 में से 7 निकाल देंगे तो 2 आ गया और यहाँ पर प्लस माइनस -3 आयोटा में से 2 आयोटा निकाल देंगे तो आयोटा। और साइन जो है वो बड़ी टर्म का तो वो 3 है तो यहाँ पर आ जाएगा जी प्लस। ये हमारा थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। पार्ट नंबर 4 पार्ट में मेरे पास है 11 + 9 आयोटा माइनस 9 - 7 आयोटा। फर्स्ट स्टेप में ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 11 + 9 आयोटा -9 माइनस एंड माइनस प्लस 7 आयोटा। रियल पार्ट बेटा इसके कंबाइन करें 11 और 9 और इमेजिनरी पार्ट इसके +9 आयोटा प्लस 7 आयोटा, इनको भी इकट्ठा लिख लें। 11 में से 9 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा प्लस 9 + 7 हो गया जी 16 आयोटा। तो ये हमारा आ गया जी इसका पार्ट नंबर 4 का आंसर। तो अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 हमारा आएगा जी पार्ट नंबर 5 में जी। अब ये दो पार्ट 5 और 6 मल्टीप्लिकेशन के होंगे। 3 + 4 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा। पहले दो पार्ट्स में एडिशन, दूसरे दो पार्ट्स में
सब्ट्रैक्शन, अब 5 और 6 में मल्टीप्लिकेशन चलेगी। सॉल्यूशन, पहले बेटा ये 3 जो है सारी ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट ब्रैकेट से हमने फर्स्ट टर्म लिया 3, ये मल्टीप्लाई होगी 2 माइनस 3 आयोटा सारी ब्रैकेट के साथ। सिमिलरली हम प्लस 4 आयोटा लेंगे और ये भी सारी ब्रैकेट के साथ जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। तो ब्रैकेट्स ओपन करेंगे 3 2 टाइम, 6 माइनस 3 3 जार 9 आयोटा। अब ये भी ब्रैकेट ओपन करेंगे 4 आयोटा 2 टाइम 8 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 4 3 जार 12, 1 आयोटा बेटा ब्रैकेट के बाहर और 1 3 के साथ, तो आयोटा स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों इन टर्म्स को ऐड कर दें। 6 प्लस माइनस आयोटा आ गया, माइनस 12 आयोटा स्क्वायर की जगह पे वैल्यू आ गई -1। यहाँ पे लिख दे साथ आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो अब ये होगा 6 माइनस आयोटा माइनस एंड माइनस प्लस 12, 1 टाइम 12, 6 और 12 को ऐड कर दे, दोनों रियल पार्ट हैं, 18 हो गया माइनस आयोटा। ये जी इसका आंसर आ गया पार्ट नंबर 5 का। अब जी चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। 6 पार्ट में है जी 5 माइनस 2 आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा। ये जी हमारा पार्ट नंबर 5 है, इसको सॉल्व करते हैं आप। सॉल्यूशन, फर्स्ट ब्रैकेट से फर्स्ट टर्म 5, नेक्स्ट सेकंड वाली सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 माइनस 4 आयोटा, फिर माइनस 2 आयोटा लिया, ये भी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब जी हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे 5 3 जार 15, 5 माइनस 4 टाइम माइनस 20 आयोटा, माइनस 2 आयोटा 3 टाइम माइनस 6 आयोटा, माइनस 2 आयोटा माइनस 4 आयोटा टाइम प्लस 8 आयोटा स्क्वायर। इन दो टर्म्स को बेटा ऐड कर दें। 15 माइनस और माइनस प्लस 20 में 6 ऐड करेंगे 26 और साइन जो है बड़ी टर्म का माइनस 26 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर की जगह पर आ गया -1। ये आ गया 15 माइनस 26 आयोटा प्लस माइनस 8। इस 15 में से बेटा ये वाला 8 माइनस कर दें तो रह गया जी 7 माइनस 26 आयोटा। ये हमारा आंसर आ गया जी पार्ट नंबर 6 का। अब चलते हैं जी पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट 7, 2 पार्ट एडिशन के, 2 पार्ट्स जो हैं वो सब्ट्रैक्शन के और 2 ही पार्ट्स जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन के हम कर चुके हैं। रह गए जी डिवीजन वाले। जो नेक्स्ट 2 पार्ट हैं वो डिवीजन के होंगे और क्वेश्चन 1 हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। डिवीजन के पार्ट सब करते हैं। चलें जी पार्ट नंबर 7 पार्ट में है जी 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 आयोटा। ये जी हमारा पार्ट नंबर है 7। सॉल्यूशन, फर्स्ट स्टेप में इसको लिखे जी फ्रैक्शन फॉर्म में 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 आयोटा। डिवीजन थी तो हमने इसको क्या किया, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, 3 माइनस 5 आयोटा ओवर 2 माइनस 4 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इसके साथ बेटा 2 माइनस 4 आयोटा के कॉन्जुगेट के साथ, जो कि आएगा, कॉन्जुगेट कैसे आएगा, इस माइनस की जगह पर हमने प्लस कर देना, तो 2 प्लस 4 आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब क्या होगा बेटा, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई 3 माइनस 5 आयोटा, ये मल्टीप्लाई हो गया 2 प्लस 4 आयोटा के साथ डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के साथ 2 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा जी 2 प्लस 4 आयोटा के साथ। यहाँ पर जो है हमारा डिनोमिनेटर में एक फार्मूला अप्लाई होगा, वो मैं इधर मेंशन कर देता हूँ। फार्मूला कौन सा डिनोमिनेटर में अप्लाई होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी डेट इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। 2 टर्म का स्क्वेयर हो, बीच में माइनस हो, एक दफ़ा दोनों ऐड हो जाती है और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो न्यूमरेटर में हमारी मल्टीप्लिकेशन चलेगी, 3 पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरी ब्रैकेट के साथ 2 प्लस 4 आयोटा के साथ, और फिर माइनस 5 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस 4 आयोटा के साथ डिवाइडेड बाय
नीचे होगा जी फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर। ऊपर ब्रैकेट्स ओपन करके मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 3 2 टाइम 6, 3 4 जार 12 और साथ आ गया जी अयोटा -5 अयोटा 2 टाइम -10 अयोटा -5 अयोटा +4 टाइम -20 अयोटा स्क्वायर। एक अयोटा बेटा ये 5 के साथ और एक 4 के साथ डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 -4 का स्क्वायर 16 और साथ में आ गया अयोटा रेज टू द पावर 2। 6 प्लस 12 में से 12 अयोटा में से 10 अयोटा माइनस कर दे तो 2 अयोटा -20 अयोटा स्क्वायर की जगह पर आ गया -1 ओवर 4 -16 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दे -1। 6 प्लस 2 अयोटा माइनस एंड माइनस प्लस 21 टाइम 20 ओवर 4 माइनस एंड माइनस प्लस 16 1 टाइम 16। तो ये बेटा मेरे पास इक्वल आ जाएगा ये 6 और 20 दोनों रियल पार्ट है, दोनों को ऐड कर दे 26 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 20 4 और 16 को ऐड कर दिया। अब हम बेटा क्या करेंगे 26 के नीचे 20 सेपरेटली डिवाइड होगा और 2 के नीचे सेपरेट और साथ में आ गया जी अयोटा। कटिंग कर लें 2 13 टाइम 2 10 टाइम यहाँ पर 2 1 टाइम और 2 10 टाइम। फाइनल आंसर बनेगा बेटा 13 ओवर 10 प्लस 1 ओवर 10 साथ आ गया जी अयोटा। ये हमारा है पार्ट नंबर 7 का फाइनल आंसर। अब हम लोग चलते हैं जी पार्ट नंबर 8 की तरफ। थोड़ा बोर्ड इरेज कर लेते हैं इधर। चले जी बोर्ड इरेज हो गया जी। पार्ट नंबर 8 8th पार्ट में जी मेरे पास है 5 + 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 6 - 3 अयोटा। ये जी हमारा पार्ट नंबर 8 है। अब हमने इसको सॉल्व करना है जी। पहला स्टेप क्या करेंगे जैसे हमने पार्ट नंबर 7 में किया। पहले स्टेप में हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, फिर कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना है डिवाइड और आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेना है जी। सॉल्यूशन पहले ये आएगी इसकी फ्रैक्शन फॉर्म 5 + 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 6 - 3 अयोटा। सेकंड स्टेप में क्या करना है हमने 5 + 2 अयोटा ओवर 6 - 3 अयोटा। 6 - 3 अयोटा के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे तो ये आ गया जी 6 + 3 अयोटा। इसमें बेटा हमारा मकसद होता है इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना और डिनोमिनेटर जो है रेशनलाइज तब होगा जब डिनोमिनेटर से अयोटा ख़त्म होगा। तो अब जी न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई 5 + 2 अयोटा इंटू 6 + 3 अयोटा ओवर नीचे जी डिनोमिनेटर के साथ 6 - 3 अयोटा इंटू 6 + 3 अयोटा। ऊपर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहले 5 मल्टीप्लाई होगा सेकंड ब्रैकेट के साथ 6 + 3 अयोटा के साथ, फिर +2 अयोटा मल्टीप्लाई होगा 6 + 3 अयोटा के साथ। डिवीजन में प्लस माइनस वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है पार्ट नंबर 7 में a - b a + b = a² - b²। ये जी हमने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दिया। ऊपर ब्रैकेट ओपन करें मल्टीप्लाई करें 5 6 टाइम 30 5 3 टाइम 15 अयोटा 2 अयोटा 6 टाइम 12 अयोटा एंड 2 अयोटा 3 अयोटा टाइम 6 अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9 साथ में आ गया अयोटा स्क्वायर। यहाँ तक कर लिया। अब हमने इसको बेटा फाइनल तब तक सॉल्व करना है जब तक ये a + b अयोटा की फॉर्म में नहीं जाता, क्योंकि हमारी जो डिमांड है क्वेश्चन में वो यही है कि हमने इसको a + b अयोटा की फॉर्म में लेकर जाना है। तो 30
इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दे, 15 आयोटा प्लस 12 आयोटा, ये हो गया जी 27 आयोटा, प्लस 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 न्यूमरेटर में भी पुट कर दें और ये डिनोमिनेटर में भी वैल्यू -1 पुट कर दें। 30 प्लस 27 आयोटा प्लस -6 1 टाइम्स 6 ओवर 36 माइनस एंड माइनस प्लस 9। बेटा ये भी जो है रियल पार्ट और ये 6 भी रियल पार्ट, सो 30 में से 6 माइनस कर देंगे तो 24 प्लस 27 आयोटा ओवर 36 प्लस 9 हो गया 45। दोनों के नीचे सेपरेटली डिवाइड कर दें, 24 ओवर 45 प्लस 27 ओवर 45, साथ में आ गया आयोटा। कटिंग कर लें, 3 8 टाइम 24, 3 1 टाइम 3 1 कैरी 3 5 टाइम 15, और यहाँ पर ये दोनों 9 के मल्टीपल है, 9 3 टाइम 27, 9 5 टाइम 45। तो आंसर फाइनल आ गया हमारे पास 8 ओवर 15 प्लस 3 ओवर 5 आयोटा। ये जी आ गया हमारा आंसर पार्ट नंबर 8 का। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो क्वेश्चन 2 इंतहाई आसान है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। शॉर्ट सी स्टेटमेंट मैंने लिख दी है। तो इसका पार्ट नंबर 1 है 3 + 2 आयोटा। इसका एडिटिव इनवर्स लिखते हैं जी 3 + 2 आयोटा का। एक स्टेप है इसका एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू, दोनों के बेटा साइन चेंज कर दे, 3 प्लस का था तो माइनस का हो गया और +2 आयोटा था तो -2 आयोटा हो गया। ये जी एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में हमने टोटली साइन चेंज कर देने होते हैं, रियल पार्ट के भी और इमेजिनरी के भी। सेकंड पार्ट है जी 4 - 3 आयोटा। सो इसका कॉन्जुगेट आएगा, सॉरी कॉन्जुगेट कह रहा हूँ, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स इक्वल्स टू 4 माइनस का हो गया और 3 आयोटा प्लस का हो गया। ये इसका भी एडिटिव इनवर्स आ गया। थर्ड पार्ट है 5 - 7 आयोटा। एडिटिव इनवर्स दोनों के साइन चेंज कर दे, 5 माइनस का हो गया और 7 जो है वो प्लस का हो गया। अब आ गया जी पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है मेरे पास -2/3 प्लस 5/4 आयोटा। यहाँ पे जिसका एडिटिव इनवर्स आएगा, एडिटिव इनवर्स इक्वल्स टू 2/3 हो गया जी प्लस का और 5/4 हो गया माइनस का, साथ में आ गया आयोटा। ये जी हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 2 कंप्लीट हो गया। इसके 4 ही पार्ट्स थे जो हमने चारों सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है जी फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हमने फाइंड करना है जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसमें फर्स्ट पार्ट गिवन है 4 + 5 आयोटा। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो फाइंड आउट करते हैं। पहला स्टेप इसमें लेट z = 4 + 5 आयोटा। इसमें हमारा पहला स्टेप होता है हमने इसको z के इक्वल लेट कर लें। जनरली जो है कम्प्लेक्स नंबर को z के साथ ही प्रेजेंट किया जाता है। अब ले लीजिए रेसिप्रोकल, 1/z = 1/4 + 5 आयोटा। रेसिप्रोकल मीन्स भी बेटा उल्टा कर लिखना। तो क्योंकि z का डिवाइज़र कोई नहीं है, 4 + 5 आयोटा का डिवाइज़र भी कुछ नहीं है, तो जिसका कोई डिवाइज़र नहीं 1 तो सबका डिवाइज़र होता ही होता है। दोनों के नीचे 1 अगर आप ऐसे मेंशन कर लें तो तब भी हर्ज नहीं है। अब ये 1/z जो होता है ये z की पावर नीचे प्लस की है, ऊपर जाएगा तो z की पावर -1 होगी। इसी को हम बोलते हैं z इनवर्स। और ये हो गया जी 4 + 5 आयोटा
इसको हमने कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। इसका कॉन्जुगेट आ गया 4 माइनस 5 आयोटा। तो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हुआ 4 माइनस 5 आयोटा, जब 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो सेम आ गया 4 माइनस 5 आयोटा ओवर नीचे होगा जी 4 प्लस 5 आयोटा इंटू 4 माइनस 5 आयोटा। यहाँ तक आ गया। अब जी हम चलते हैं आगे, बोर्ड इरेज कर लें इधर से। इसको कंप्लीट करते हैं। ये जी इक्वल आ गया 4 माइनस 5 आयोटा न्यूमरेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर में प्लस माइनस वाला फार्मूला अप्लाई हुआ, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर। ए की जगह पर है 4 माइनस बी स्केयर और बी की जगह पर है 5 आयोटा। तो ये आ गया जी 4 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 का स्केयर 16 माइनस 5 का स्केयर 25 और आयोटा का स्केयर 7 आ गया जी। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में 5 माइनस 4 आयोटा ओवर 16 माइनस 25। आयोटा स्केयर की वैल्यू बेटा -1 पुट कर दें यहाँ पर, साथ ब्रैकेट में लिख दें या फिर सिंस के सिंबल के साथ भी आप लिख सकते हैं। 4 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस एंड माइनस प्लस 25 वन टाइम 25, तो ये हो गया 4 माइनस 5 आयोटा ओवर 41। 16 और 25 को ऐड करें तो 41। अब क्या करेंगे 41 दोनों के नीचे सेपरेटली डिवाइड कर दें। 4 ओवर 41 माइनस 5 ओवर 41 आयोटा, क्योंकि हमने इसको ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना था इसलिए सेपरेटली डिवाइड करके लिखना ज़रूरी था। तो ये जी हमारा हो गया जी पार्ट नंबर 1। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2। सो पार्ट 2 में मेरे पास है जी 6 प्लस 2 आयोटा। 6 प्लस 2 आयोटा, इसको सॉल्व करना सेम मेथड है जैसा हमने पार्ट 1 में अप्लाई किया है। लेट z इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। पहला काम z के इक्वल लेट कर लिया। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल लिखना है, दोनों तरफ उल्टा दें। 1 ओवर z इज इक्वल टू 6 प्लस 1 ओवर 6 प्लस 2 आयोटा। सो 1 ओवर z का बन गया बेटा z इनवर्स, z की पावर ऊपर जाके -1, इधर आ गया जी 6 प्लस 2 आयोटा, इसके कॉन्जुगेट के साथ जो कि है 6 माइनस 2 आयोटा। मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। 6 माइनस 2 आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम आ जाएगा 6 माइनस 2 आयोटा, और नीचे डिनोमिनेटर में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 6 प्लस 2 आयोटा इंटू 6 माइनस 2 आयोटा। डिनोमिनेटर में बेटा हमने प्लस माइनस वाला फार्मूला अप्लाई करना है। 6 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी कि 6 स्केयर माइनस 2 आयोटा स्केयर। न्यूमरेटर हमारा सेम चलता आएगा। 6 का स्केयर हो गया 36 माइनस 2 का स्केयर हो गया 4, और साथ में आ गया जी आयोटा स्केयर। अब क्या करेंगे, आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दें। 36 माइनस 4 इंटू -1, तो ये आ गया जी 6 माइनस 2 आयोटा ओवर 36 माइनस एंड माइनस प्लस 4 वन टाइम 4, तो ये बन गया जी 6 माइनस 2 आयोटा ओवर 40। सेपरेटली डिवाइड कर दें 6 ओवर 40 माइनस 2 ओवर 40 आयोटा। कटिंग कर दें 2 3 टाइम 2 20 टाइम 40 2 1 टाइम 2 20 टाइम, तो ये आ गया जी 3 ओवर 20 माइनस 1 ओवर 20 आयोटा। ये जी हमारा आंसर आ गया पार्ट नंबर 2 का। 2 पार्ट्स इसके रह गए हैं जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाले के।
कर देते हैं साथ ही। पार्ट चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। थर्ड पार्ट जी, थर्ड पार्ट में है जी 7 - 3 आयोटा। लेट z इज इक्वल टू 7 - 3 आयोटा। पहला स्टेप हमने z के इक्वल लेट कर लिया। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, रेसिप्रोकल 1/z इक्वल्स टू 1/7 - 3 आयोटा। ये 1/z जो है z की ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो उसकी पावर -1 हो जाएगी, जिसे हम z इनवर्स बोलते हैं। ये आ गया जी 1/7 - 3 आयोटा। इसको कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे। कॉन्जुगेट कैसे आएगा, ये जो माइनस है इसको चेंज करके प्लस कर दें तो हमारा कॉन्जुगेट बन गया जी। न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई तो 7 + 3 आयोटा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम आ जाएगा। नीचे आ गया जी 7 - 3 आयोटा इंटू 7 + 3 आयोटा। यहाँ तक आ गया जी। अब ऊपर न्यूमरेटर हमारा एज इट इज़ चलता आएगा। डिनोमिनेटर में हमारा फार्मूला लग गया a - b इंटू a + b इज इक्वल टू a² - b²। 7² - 3 आयोटा स्क्वेयर। ये होगा बेटा 7 + 3 आयोटा। 7 का स्क्वायर 49 - 3 का स्क्वायर है 9 और आयोटा स्क्वायर। 7 + 3 आयोटा ओवर 49 - 9 इंटू -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो मैंने -1 पुट कर दी है। 7 + 3 आयोटा ओवर 49 - +9, तो ये हो गया जी 7 + 3 आयोटा। 49 में जब 9 ऐड करेंगे तो 58। अब क्या करें, लास्ट स्टेप में सेपरेटली डिवाइड कर दे। 7/58 + 3/58 और साथ में आ गया आयोटा। ये हमारा आंसर है जी सी इनवर्स का। आगे जी लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का जो है जी पार्ट 4 √5 - 4 आयोटा। ये हमारा लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। चलिए जी इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, पहला स्टेप लेट z इक्वल्स टू √5 - 4 आयोटा। रेसिप्रोकल ले ले 1/z इक्वल्स टू 1/√5 - 4 आयोटा। ये z जो है ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 होगी। 1/√5 - 4 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट बनेगा √5 + 4 आयोटा। उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। यहाँ तक करने के बाद जी न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो √5 + 4 आयोटा। जब 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो सेम आ गया। नीचे होगा जी √5 - 4 आयोटा इंटू √5 + 4 आयोटा। तो न्यूमरेटर हमारा सेम ऐसे ही चलता जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारा फार्मूला अप्लाई हो गया √5² - 4 आयोटा स्क्वायर। तो ये आ गया जी √5 + 4 आयोटा ओवर 5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 - 4 का स्क्वायर 16 और साथ में आ गया आयोटा स्क्वायर। √5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1। √5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 -16 1 टाइम 16। तो डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स को बेटा ऐड कर दें। √5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय ये आ गया जी हमारा 21। 16 + 5 करेंगे तो कितना आ गया 21। अब दोनों को सेपरेटली डिवाइड कर दे। √5 के नीचे भी आ गया 21 + 4 के नीचे भी आ गया 21 और साथ में आ गया जी आयोटा। ये हमारा आंसर आ गया जी फाइनल।
तो इस क्लास में बेटा हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 to 3 डिस्कस किया है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 के साथ। तब तक बेटा दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।